पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई एवं बहनों सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सब आत्मज्ञानी बने, सब अपने ऊपर कृपा करके सभी जो है भगवान भगवती बने। यही इस दास की कामना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, गुरु और गोविंद ये दोनों के बहुत भाग्य से दर्शन होता है और इनका कृपा भी बहुत भाग्य से होता है। जब गुरु के सतगुरु के तन मन वचन कर्म से उनके समर्पण होते हैं तो सतगुरु जो है अनादि पुरुष परमात्मा चेतन आत्मा के ज्ञान करा देते हैं। जब आत्मा के ज्ञान होता है तो जब हम स्वाध्याय करके और उसमें ध्यानस्थ होते हैं तो यही जो है परमात्मा होता है। हर मनुष्य के अधिकार है कि वो परमात्मा बन सकता है। अब मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, कर्म से शैतान बनता है, कर्म से भगवान बनता है। सब कुछ वही करता है जिसको भगवानवादी कहते हैं कि सब कुछ भगवान करता है, सब कुछ वही कराता है। क्या वही जो है सबके जो है नरसंहार कराता है? वही सबके जो है इज्जत लुटवाता है? वही सबके जो है दुख देने के कारण बनता है? सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, मनुष्य अपने खुद जो है गड्ढा खोदता है और उसी में खुद गिरता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जब मनुष्य दुखी होता है तो ईश्वर के, काल के, कर्म के दोष लगाता है। लेकिन ये अपने स्वार्थ में, मतलब में अंधा होता है तब पाप पुण्य भूल जाता है, धर्म अधर्म भूल जाता है, कर्म अकर्म भूल जाता है। ये जो है अपना खुद जो है पाप कर्म करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस तरह से कुछ अज्ञानी लोग ऐसे कहे हैं कि सब कुछ ऊपर वाला करता है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों प्यार से चिंता करते हो? जो होता है वो भी ठीक होता है, जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। ये जो है मूर्ख बनाने वाली बात है और लोग के भटकाने वाली बात है। ये सब बात जो कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं वो जो है मोक्ष मार्ग के अनुयायियों के लिए कहे हैं, कर्म मार्ग वालों के लिए ना कहे हैं। कर्म मार्ग के लिए ये कहा गया है कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता है,
इसलिए उठो और कर्म करो, अपना कर्तव्य के पहचानो, अपने मर्यादा के पहचानो, अपने क्षत्रिय कुल के मर्यादा के है कि उठ करके पापियों के नाश करो और धर्म और सत्य न्याय की स्थापना करो। इस तरह से जो है कृष्ण भगवान गीता में उपदेश देते हैं। लेकिन नपुंसक जितने निकम्मे हैं वो काम करना बंद कर दिए। उसको ये पता ना है कि काम करना बंद कर दोगे तो भोजन कहाँ से खाओगे, कपड़े कहाँ से पहनोगे, रहने के मकान कहाँ से बनाओगे, परिवार के पालन पोषण कैसे करोगे। तो नपुंसक ना बननी है, निकम्मा ना बननी है। ये पूरी शरीर जीवन, मनुष्य के जीवन संघर्ष के जीवन है। और ये जो है सारे जो है कर्म पर आधारित है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। और कर्म से महान इंसान शैतान बनते हैं, कर्म से मोक्ष भी होते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा जो है सावधान रहे और यहाँ पर ध्यान रखें कि हम अपने कर्म से अपने इतिहास को रचें। तुलसीदास रामायण में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। हे भाई, जब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है और जब वो कर्म कर देता है तो उसके फल भोगने में परतंत्र होता है। वहाँ फल भोगने में विवश लाचार भी हो जाता है। और यहाँ पर समझने की विषय है, आदमी के समय जो है यहीं से अच्छे बुरे बनते हैं। तुलसीदास कहते हैं, पुरुष बलि ना होत है, हो तो समय बलवान। हे भाई, पुरुष बलवान ना होता है, समय बलवान होता है। आज समय कर्म से बलवान होता है। कर्म जैसा करोगे, अच्छे करोगे तो दिन अच्छे आएंगे, बुरे करोगे तो दिन बुरे आएंगे। और ये अच्छे बुरे दोनों से निष्काम कर्म करोगे तो संसार के गुलामी से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर जो है ध्यान रखने के विषय है कि हर मनुष्य जो है अपने कर्तव्य के पहचान करे, मर्यादा के पहचान करे। अनुशासन देश को महान बनाता है। हर मनुष्य अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करे, अनुशासन में रहे, अब प्रकृति नियम के पालन करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। एक कहानी जो है बहुत बड़ा योद्धा के आता है, जिसके इतिहास बहुत मजबूत है। एक समय जो है बिरजासर नाम के एक राजा हुए और उनका भतीजा झगरुआ था। बिरजासर जो है मंदिर में पूजा कर रहे थे और रुदल जो है माता देवला के पेट में था। अल्लाह जो है बचपना था, छोटा था अभी। और झगरुआ जो है घोर अत्याचार कर रहा था। उसी समय में जो है उसने, जिस समय शंकर भगवान के बिरजासर जो है पूजा कर रहे थे, उसी समय झगरुआ जो है बिरजासर के सिर काट लिया। जिस भगवान के हम पूजा करते हैं, आप उसको ये दावा ठोकते हैं कि वो संसार के विधाता है और कल्याण करता है, और उसी के ध्यान में हम बैठे हैं और एक दूसरे आकर के हमारा सिर काट दिया। और वो क्या करता है, उसमें कितने बड़े अंधकार है कि उसके पीछे पागल हो करके अपने खोपड़ी सिर कटवा लेना। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो आदमी के कठपुतली है, आदमी के बनाया हुआ कला है। वो अपना भी कल्याण ना कर सके, मनुष्य के क्या कल्याण कर सकता है।
लेकिन अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अंधन के कमी ना है, न अज्ञानियों के कमी है। ये सारे विश्वास मार्ग के ऐसे मजबूत कर दिए, लोग के खोपड़ी में घुसा दिए कि वो सारे मार खाते रहे। ये जो है मुर्दा के चिल्लाते रहे, फिर भी दिमाग में होश में ना आते हैं, समझ में ना आता है, अंधकार में भटकते हैं। इस पर एक जो है बहुत बड़ा भक्त था, उसने जो है 50 जो है दाहिने साइड में देवता बनाया था और 50 जो है बाएं साइड में बनाया था, और बीच में बजरंग बली के कंधा पर जो है ये जो है बजरंग बली के गदा था। तो उसके बाप जो है किसी कारण बस जो है बाहर जा रहा था 2 दिन के लिए, तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा ये सभी के देख रेख करना, पूजा पाठ करना, हम 2 दिन के बाद आएंगे, इसके सबके संभाल के सुरक्षा रखना। वो चले गए। बाप से जो है बेटा चिढ़ता था, इसलिए कि बाप विश्वास मार्गी था और बेटा ज्ञान मार्गी था। जब बाप चला गया तब बेटा जो है वो मंदिर और तालाब पर जा करके अब बाएं साइड के जो है 10 गो जो देवता दुनिया के सब थे, उनके खोपड़ी फोड़ करके गर्दन तोड़ दिया, सबको मार के तोड़ ताड़ के पटवा दिया। और 50 गो जो दाहिने और बाएं दोनों साइड के तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, गर्दन तोड़ दिया, हाथ गोड़ तोड़ दिया और सबको पटवा दिया। अब उसके बाद से जो है अब उसे गदा जो है बजरंग बली के कंधा पर रख दिया। अब उसके बाप आए, पूछे कि बेटा सब कुछ ठीक है न? कहे कि मंदिर पर जाके देख लो, सब ठीक है होगा। जाके देखा, पीछे पीछे लड़का भी गया, देखा कि जितने हमारे देवी देवता हैं सगरिन के गर्दन टूटा है, बाएं हाथ गोड़ टूटा है। वो कहे कि ये कौन इसके सारे देवता के हाथ गोड़ तोड़ दिया, गर्दन तोड़ दिया। कहे कि जो मुखिया जिसके बजरंग बली के गदा लेके बीच में वो खड़ा है, उसी से पूछो कि कौन तोड़ा है। वो देखता है, सब कुछ जानता है और वो दुनिया के सब कुछ नहीं करता है। क्योंकि तुम तो पूरी जीवन निकाल दिया मूर्ख बन करके, और चाहते हो कि हमारे आगे पीढ़ी भी मूर्ख बन करके आए अपना जीवन निकाले। मूर्खता के एक हद होता है। अब जो है उसके बाप जो है एक ही लड़का था, विवश था, उसके बोलती बंद हो गई। अब बुढ़ौती में उसको भी होश हुआ और समझ हुआ कि वास्तव में इसमें कुछ है ना, खाली मूर्ख बनना है या मूर्ख बनाना है। हमको भी ये जो है पाखंडी जो है मूर्ख बना दिए, अब पूरे जीवन मूर्खता में बिता दिए। आज जो है हमारा जीवन अब सब जो है आसार बीत गया, किसी काम के ना हुआ। हम अपना ना कल्याण किए ना दूसरे के कल्याण किए। ये ऐसे ही अंधों के हाल होता है, अज्ञानियों के हाल होता है। जीवन फालतू गंवा देते हैं, कहते हैं गंगा में नहा लो तेरे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तेरी बाप के कसकारी है, हाँ, कि वो गंगा दे देगी। गंगा के बस में है कुछ? वो तो गंगा जी समय थी, वो अपना मुक्ति ना करी थी, वो तुम्हारा मुक्ति कैसे कर लेगी? वो तो जो है खुदे जो है 6 पुत्र पैदा करी है, 6 के जो है पानी में बहवा दी। एगो किसी तरह से भीष्म को देवव्रत के जो है संतनु ने रोक लिया तो वो बच गया। तो जो 6 गो बच्चे के हत्यारिन है वो अपना मुक्ति कर ली कि तुम्हारा मुक्ति वो कर देगी, तुमको तार देगी। हाँ, ये पाखंड में मत रहना। कोई गंगा में नहाने से, काशी में मरने से, प्रयागराज में मरने से, हरिद्वार में मरने से, अयोध्या और मथुरा वृंदावन में मरने से कहीं कुछ भी ना होता है। जो करोगे वो भरोगे। संसार में भगवान भी ना बचा सके। संसार में जितने भगवान पैदा हुए वो सारे मर गए।
आज जो है कोई भगवान जिंदा ना है। अज्ञानी कहते हैं कि हनुमान जी जिंदा है। वो तुम्हारे घर में जिंदा है, कहाँ जिंदा है, मिलवाएगा? पाखंडी बोली बंद हो जाता है। किसी के सिर पर हनुमान जी आ जाते हैं, किसी के खोपड़ी पर आ जाते हैं। वो दुनिया के पर्चा निकालता है। वो अपना पर्चा ना जानता है कि वो जिंदगी भरी बकवासें करेगा कि वो अपना कल्याण भी करेगा। ये बकवास से कल्याण ना होता है, लोक दिखावा से कल्याण ना होता है। कितनों आदमी के बटोर के मजमा लगा करके जगह नट मजमा लगाता है। एगो रंडी स्टेज पर नाचती है, वो भी मजमा लगा देती है, अपार लोग के बटोर देती है। तो ये कला कौशल है, इसे कल्याण ना होता है। कल्याण कुछ और चीज़ है। कल्याण के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ता है, संतों की जरूरत पड़ता है, और अपना कल्याण के लिए जो है मनुष्य के साधन भजन करना पड़ता है। ये पाखंड से नहीं होता है। संसार में जितने भागवत करने वाले हैं वो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, और मौका पा करके स्त्री के जो है इज्जत भी लूटते हैं। अधर्म के आड़ में कुकर्मी पड़े हैं, आज जिंदगी भर बकवास करेंगे। जो कहानी महापुरुषों के बीता हुआ है उसी के रटते रटते जीभ किया गया। उसका मेन मकसद है कि जनता के मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, फूट डालो, राज करो, ये देश के लूटो। तबे वो एसी में रहता है, एसी गाड़ी में चलता है, और नेता से गठजोड़ होता है, और वो दोनों जो है मंदिर मूर्ति के आड़ में अपार करोड़ों के जो चढ़ावा आता है उससे मौज मस्ती मारते हैं सब। तो ये सबसे सावधान रहनी है। ये इनका धंधा है, इनका व्यापार है। इसलिए राजनेता, धर्म नेता एक दूसरे के हाईलाइट करते हैं और काफ़ी दौलत इकट्ठा करके आया अपना जो है ऐश आराम करते हैं, लोग के मूर्ख बनाते हैं। ये सावधान रहो, किसी के मूर्ख मत बनो, किसी के धंधा मत चलाओ, और सावधान होकर के रहो। जिस समय देवला के पेट में रुदल था उस समय जो है बहुत परेशान कर दिया था। अब बिरजासर के धोखा से सिर काट दिया। ये दोनों बचपन में माता देवला के अपार संकट आ गया। एक जो है मियाँ तालहन नाम के एक मित्र थे, उन्हीं की यहाँ जाके ये दोनों के पालन पोषण हुआ। फिर जा कर के जब ये थोड़ा बड़ा हुए तो फिर अपना महोबा के राज जो है ये दोनों हासिल किए, झगड़ुआ के मार दिए। कभी किसी के समय एक जैसा ना रहता है। आज दिन अपने हाथ में है तो कुकर्मी मत बनो, कुकर्म मत करो, क्योंकि कल के दिन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, कल किसी और के हाथ में जाएगा। अगर तुम पाप करोगे, कुकर्म करोगे, तो वो जो है तो उसके बदला तुमको देना पड़ेगा। तो अपने जो है आगे भविष्य के लिए क्यों जो है पाप के खेती करके आज दुख भोगने के कमाई करते हो। भगवान अगर धन बल विद्या देते हैं तो अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म के अच्छे कमाई करके आप भविष्य के सुखी करो। यही पुण्य कमाई है। जितने पुण्य कमाई करोगे उतने संपन्न घर में जन्म होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, और अच्छे परिवार मिलेगा, और अच्छे जो है सब कुछ मिलेगा। अगर गलत कर्म होगा तो दरिद्र घर में जन्म होगा, कमाते कमाते मर जाओगे, न टाइम पर रोटी मिलेगा, न टाइम पर कपड़ा मिलेगा, और ना कहीं जो है सुख और चैन के सांस लोगे। तो अपना जिंदगी नरक मत बनाओ, सब अपने जिंदगी के स्वर्ग बनाओ। स्वतंत्रता देश के स्वतंत्रता जो है सभी मनुष्य के अधिकार है। सब स्वतंत्र चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, और सब अपना कल्याण करते हैं।
सो परोत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है परमात्मा जो है वो हर मनुष्य के घट घट में रहता है। इसको खोजना ही गलत है। बहुत ऐसे हैं जो स्वाहा स्वाहा करके अब बहुत अनाज, घी, दूध, यहाँ तक ले कि पशु अब पक्षी के वे कीड़ा मकोड़ा के हवन भी कर देते हैं, घोड़ा के काट के हवन करते हैं। और ये जो है अश्वमेघ जगह कहा जाता है। बहुत जगह नर के बलि चढ़ता है और उसके मांस के हवन होता है। तो ये घोर नर भक्षी हैं सब। ये धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं सब। ये सबसे सावधान रहे, ये स्वाहा स्वाहा के चक्कर में ना पड़े। संसार में जो है ये पाखंड से बचे। यहाँ पर किसी तरह के पाखंड करने की जरूरत ना है। केवल अपने कर्म के सुधारो, आचरण के सुधारो, रहनी बनाओ और लोक हित में काम करो। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है सब कुछ में सबल है या सबसे श्रेष्ठ जोनी है, देव जोनी है। मनुष्य अपना कल्याण जो है संसार के सारे बंधन यही बनाया है और सारे बंधन से यही मुक्त हो सकता है। जब अज्ञान दशा में रहता है तो ये जीव कहलाता है, ज्ञान दशा में होता है तो शिव कहलाता है। ऐसे ही जो है संसार में जो है सब घट घट में चेतन आत्मा परमात्मा है। उसके ठीक से जानो और उसके सेवा करो। परमात्मा जान के करो, परमात्मा समझ के करो। इसी में मानव जाति के हित है। ये जो है साईं बाबा जो है पिंडारी एक जाति मुसलमान में होता है, उसी पिंडारी जाति में ये साईं बाबा जो है हुए थे। और इनका चांद मियाँ नाम था। और ये जो है बहुरुद्दीन मियाँ के लड़के थे। अब बहुरुद्दीन मियाँ जो है अंग्रेजन के जासूस था और वही जासूसी चांद मियाँ करता था। ये चांद मियाँ के जासूसी के कारण झांसी के रानी मारी गई, कुंवर सिंह मारे गए, टाके टोपिया मारे गए, बहुत जो है बड़े बड़े राजा मारे गए। ये इनको जो है वो जो है गुंडा पाल के रखे थे, इनको पैसा देते थे और यही सब काम कराते थे। और ये जो है हिंदुस्तान के विरोधी थे। तो ये ध्यान रखे कि चांद मियाँ बहुरुद्दीन मियाँ के लड़का है। अब पिंडारी जाति मुसलमान में होते हैं, उसी में से ये भी एक मियाँ है। आज हिंदू के घर में ये पूजमान हो गया, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। अकबर अमर अंथनी एक पिक्चर बना था, उसी में साईं के हाईलाइट किया गया, पिक्चर सुपरहिट हुआ और उसी में साईं बाबा सुपरहिट हो गया। ये सुपरहिट के पीछे षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र उन लोगों के कामयाब हो गया। उसी तरह से एक मुसलमान लड़की थी, वो शुक्रवार के नमाज पढ़ते थे तो उसने कही थी कि हम सब हिंदुओं के घर में पुजवाऊंगी अपने को। कहे कि कैसे? वही संतोषी माता पिक्चर बना और वो लड़की जो है एक्टर थी, वो संतोषी माता बनी और उसके फोटो संतोषी माता, उसी के फोटो संतोषी माता बनी। और दुनिया सब जो है शुक्रवार व्रत करने लगा और सभी के घर में वो पूजाने लगी। मंदिरों में जो है साईं के मूर्ति जो है स्थापना होने लगी।
हिंदुस्तान में जो है हिंदू दो भाग में बंटने लगे। एक जो है साईं भगत हो गए और एक सनातन भगत हो गए। ये अंधों के विश्वास मार्गियों के गद्दारों के गिरोह है जो साईं भक्त बन करके लोग के साईं के भक्त बनवाने में कामयाब हो गए। आज जो है जितने भगवान राम के पूजा ना होता है उतना हनुमान के होता है, और हनुमान के हाईलाइट किया गया। बंदर बना करके पूंछ लगा करके उनको नचवाया गया नट के हाथे, उनको ड्रामा करके तमाशा करके उनको जो है ये बेरा जो है सब कुछ हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी कुछ भी ना करते हैं। हनुमान जी मर के चले गए। अगर जिसके बेवत है वो हनुमान जी के मिला दे। हनुमान जी के नाम पर धंधा तुम्हारा चलता है चला ले, लेकिन उसके परिणाम अच्छा ना होगा। आगे तुम्हारा जिंदगी नरक होगा, इसे मोक्ष भी ना होगा। पैसा बटोर सकते हो लोग के मूर्ख बना के, ऐश आराम के जिंदगी जी सकते हो, लेकिन सबके अंत होता है। सब पाप के घड़ा जिस दिन भरता है उस दिन फूटता है और सब पतन हो जाता है। उस तरह से जितना बादल सूरज के थोड़े देर के लिए घेरता है लेकिन हवा बहता है तो सब बादल उधिया जाता है। उसी तरह से जो है सत्य के हवा बहेगी, सब पाप के जो है बादल उधिया जाएंगे, सब जो है ढक्कन उड़ जाएंगे, हकीकत के खुली विस्फोट होगा और पूरा संसार में सत्य के ज्ञान होगा। सत्य के जो है सतयुग आ जाएगा, वही राम राज्य युग होगा, धर्म के युग होगा, सत्य के युग होगा, न्याय के युग होगा। सब ज्ञानी होंगे, सब तपस्वी होंगे, सब अपना कल्याण करेंगे। इसलिए जो है सावधान रहो। एक जो है देवता आता है जिसके नाम भैरव बाबा है। भैरव बाबा जो है गोरखनाथ बाबा के गुरु भाई थे, मच्छंदर नाथ के चेला थे। ये गोरखनाथ जो है जम्मू कश्मीर में जो विंध्यवासिनी वैष्णो देवी पर्वत है तो वही जो है ये भी रहते थे और वहीं तप करते थे उसी जम्मू में। और वहाँ पर देवी के जब काफ़ी जो है चर्चा हुआ और देवी के महिमा को सुन करके वो जो है भैरवनाथ जलता था। अब वो जो है देवी के पीछे पड़ गया और देवी के परेशान करने लगा। देवी जो है लास्ट में क्रोधित होकर के और उसके सिर कलम कर दी। तो वही सिर जो है वैष्णो देवी के ऊपर जो है 2 किलोमीटर ऊपर उनके सिर काटी थी, वही उसका स्थान आज भी है। लोग जाके उसके सिर के दर्शन करते हैं और उसमें भरोसा मानते हैं कि शराब चढ़ाते हैं। बहुत दुकान है, सब दुकान में शीशी में शराब होता है और वहाँ भैरव के शराब चढ़ता है। कुत्ता उसके जो है सवारी है। इस तरह से कुल महिमा बनाई गई, गाई गई और वो धंधा में बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और वहाँ के जितना पांडा पंडी है सब कमा के खा के मोटा हो गए हैं सब, और सब ऐसा आराम करते हैं और उसी के आड़ में धंधा खूब चलाते हैं सब। वैष्णो देवी जो है लास्ट में ये भी मर गई, लेकिन ये भी जो है सपना देख रही थी कि राम के साथ में हम शादी करेंगे। लेकिन वैष्णो देवी भगवान राम से मिली थी तो भगवान राम कहे कि अगला जन्म में फिर मिलेंगे। अभी को इनकार कर दिए। रामा जन्म में कृष्ण अवतार में कहे थे कि मिलेंगे और मिले थे। तो ये जो है ये सब जो है कहानी जो है गपोल शंख है। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है कोई नहीं बता सकता। जब तक शरीर है, जब तक ले ज्ञान से ये जानता है कि ये दुनिया संसार क्या है, मैं क्या हूँ, और उसको आत्मज्ञान होता है तो वो अपना आत्म कल्याण कर सकता है। अब बाहर मुखी होगा तो अपना लोक परलोक खराब करके अपना जीवन के नरक कर लेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके
अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।